हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप शेखावत आज आपके सामने जो पशु से संबंधित है वो सूचना मैं आपको बताऊंगा, है ना। पशुओं से संबंधित क्या है कि जो पशु परिसर की जो भर्ती थी जिसमें पद थे लगभग 6000 के समथिंग, उनमें एक भारी समस्या आ गई, है ना। उनका क्या है कि सिलेबस वगैरह चेंज कर दिया गया। पहले पार्ट ए था, फिर पार्ट बी था। मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा था, है ना, बहुत बार यही कहा था कि आप जीके के ऊपर फोकस कीजिए। राजस्थान का जो जीके है वो लगभग 105 नंबर के बता रहा था मैं, ना। उस टाइम पे भी वीडियो बनाए थे और काफ़ी टाइम में लग गया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया स्कूल वगैरह की वजह से। तो मैं आज आपके सामने क्या है कि थोड़ा बहुत टाइम निकाला है और क्या है कि बीमारी की वजह से थोड़ा बहुत वीडियो में डिले हो गया, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे संबंधित क्या है कि मैंने कई विद्यार्थियों के फ़ोन मैसेज कॉल व्हाट्सएप पे क्या आ रहा था कि सर क्या करें, सिलेबस वगैरह चेंज हो गया, किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए और कैसे तैयारी की जाए, है ना। तो देखो, भूगोल तो आपको कंप्लीट पढ़ना है और भूगोल का सारा जीके आपको अच्छे से तैयार कर देना है, स्थिति विस्तार से लेकर और जनसंख्या तक, है ना। लिंगानुपात है और आपका ये लास्ट जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो भी आपको तैयार करना है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में आंदोलन वगैरह है, प्रजामंडल है, ये 6-7 टॉपिक हैं। इतिहास को आप थोड़ा सा जैसे मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, बीकानेर का है और चौहानों का है, इसको आप छोड़ सकते हो। प्रजामंडल वगैरह हो गए हैं, क्रांति हो गई है, एकीकरण हो गया है, चर्चित व्यक्ति हो गए हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। राजस्थान की कला संस्कृति के कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। दुर्ग है, किले हैं और मंदिर, मस्जिद, चित्रकला है, ये आपको कंप्लीट पढ़नी है। उसके बाद में आता है विज्ञान के क्या, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ोगे, कक्षा 10 का टॉपिक है, तो इसमें आप रासायनिक अभिक्रिया को भी पढ़ के जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। धातु और अधातु, धातु अधातु और इसमें आप मिश्रण और समांगी और विषमांगी, ये भी अच्छे से कंप्लीट इसमें पढ़ के जाना। उसके बाद में आनुवंशिकता की आप जो भी 3-4 जो नियम हैं, विकासवाद है, उत्परिवर्तन है, ये आप कंप्लीट इसको पढ़ के जाइए। प्रकाश का परावर्तन आप टॉपिक पढ़ते हो तो इसके साथ आपको तरंग भी पढ़ना है और ध्वनि भी पढ़नी है ना। मैं मेरे बेस पे बता रहा हूँ, आप क्या पढ़ के जाते हो देख लेना। मानव का कंप्लीट आपको पढ़ना है। मानव का जैसे मानव से संबंधित है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन है और आँख वगैरह है, और उसके बाद में जो कंकाल तंत्र है ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है ना। और मानव रोग से संबंधित वही है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है और वायरस है और प्रोटोजोआ जनित रोग वगैरह, ये आपको कंप्लीट पढ़ के जाने। उसके बाद में 4 नंबर पे पार्ट इन्होंने क्या दिया है कि 4 नंबर पे मैं बाद में आऊँगा, जीके वगैरह का पोर्शन। 5 पे देखो एचसीएफ है, एलसीएफ है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित, ये कंप्लीट अनुपात समानुपात से संबंधित छोटा सा ही मैटर है, अच्छे से कंप्लीट तैयार करना। अब बात आती है 4 नंबर पे कि 4 नंबर और 5 नंबर जो यूनिट है ये आपका सिलेक्शन डिवाइड हुई है ना। राजस्थान जी के कंप्लीट हो गया, विज्ञान गणित के भी हो गए। कई लोगों ने कहा कि इनके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। पशुपालन से संबंधित जो 6 नंबर का पार्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि 6 नंबर का जो पार्ट है पशुपालन से संबंधित है, इसमें आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि इसके अंदर 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि जो भर्ती है वो पशुपालन से संबंधित है ना, कोई अलग मैटर से संबंधित नहीं है। जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम आपने अभी देख लिया होगा कि पशुपालन से संबंधित आपको जनन है, पाचन है, श्वसन है, इसकी विशेषता वगैरह, इसके रख रखाव है, इनके संरक्षण वगैरह आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। पशु उत्पादक और पोषण, पशु उत्पादक को मतलब क्या, आप उसको चारा वगैरह दे सकते हो, क्या राशन वगैरह उनसे संबंधित है। और
आधुनिक विश्व के चारवाक कक्षा 9th का शायद टॉपिक हम पढ़ते थे उस टाइम पे, मुझे याद है। गुज्जर बकरवाल वगैरह है, धनकर है, ये कुछ एक जातियाँ हैं राजस्थान में, रायका है। तो इनसे संबंधित आपके कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। वन्य जीव या वन्य संरक्षण संसाधन, ये आपके ज्योग्राफी में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस 6 नंबर का जो पार्ट है, इस 6 नंबर के पार्ट के अंदर आपके इसमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप हो सकते हैं। नहीं, आप जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूरे कंप्लीट अच्छे से तैयार करके जाना भाई, है ना। तो मान लो टीकाकरण से संबंधित दे रखा है, चलो अच्छी बात है, टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नस्लों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके रख रखाव से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, और शब्दावली से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे बोर्ड को, है ना, कि ये सिलेबस में नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया है इसकी विशेषता और आवास और संरक्षण। कहने का मतलब है पशु से संबंधित आपको कंप्लीट उसकी डिटेल वगैरह अच्छे से पढ़ के जानी है। रही बात नंबर 4 पे, 4 पे क्या कहते हैं कि सर इसमें मतलब राजनीतिक विज्ञान नहीं, राजनीतिक विज्ञान से करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने नंबर के बने, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरे नंबर राज्यपाल कौन बने, इससे संबंधित पूछ लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री से संबंधित पूछ लिया जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इससे संबंधित। तो क्या कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको कंप्लीट आने चाहिए। जैसे महान्यायवादी अभी चेंज हुए हैं, उनसे संबंधित। तो करंट के जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से 5 या 6 क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी रहेगी। और पंचायती राज को अच्छे से पढ़ के जाना भी राजस्थान का। उसके बाद में खेल खिलाड़ी नहीं याद रहते, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान की योजनाओं से संबंधित, राजस्थान की जो पिछली योजनाएं कह रहे थे कि योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, बिल्कुल पूछा जाएगा। राजस्थान की योजनाओं से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन निश्चित आएगा इससे भी। फिर उसके बाद में अगली जो बात आई थी वो ये आई थी कि और करंट में क्या क्या आ सकता है। करंट में ये जो लेटेस्ट मुद्दे, उपचुनाव वगैरह का भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। 6 जगह हुए हैं, 7 जगह हुए हैं। आपका मेरा मानना यही है कि 2 महीने लगभग बचे हैं एग्जाम को। अब जो आप करंट पढ़ रहे हो, वो जो करंट पढ़ना है वो सिर्फ और सितंबर तक का ही करंट पढ़ना है आपको, है ना। अक्टूबर नवंबर का करंट आपको नहीं पढ़ना है। जनवरी से लेकर क्या के पहले महीने से लेकर और 9 मंथ यानी कि 9 महीने का ही करंट आपको पढ़ना है। पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं करंट को, उनको भी आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। मेरा मानना यही है, कोचिंग वालों ने आप लोगों को क्या है कि भ्रमक कर रखा है कि आप क्या करें, कोई किताब लें या कोई किसी और की गाइड लें या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोटी मोटी हमने फीस भी भर दी है कोचिंग वालों की, उसके बाद में भी चेंज हो गया सारा, मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ भ्रम आप निकाल दीजिए। आपने जो पीछे का पढ़ा है वो कंप्लीट आपके एग्ज़ाम में काम में आने वाला है ना। ये आपके कंप्लीट एग्ज़ाम में काम में आएगा, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने धैर्य और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप अपनी तैयारी को अच्छे से सुचारू रूप से तैयार रखें। और अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो एग्ज़ाम आपका कंप्लीट निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 18 या 20 लाख लोगों के बीच में जो है आपका कंपटीशन है, इसको बाधित करने के लिए, विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए बोर्ड हर बार ही ऐसा करता है ना। जैसे रीट का देख लो आप, रीट के अंदर एग्ज़ाम पात्रता के बेस पे हो रहा था, उसके बाद में मेन एग्ज़ाम कर दिया। मेन एग्ज़ाम में भी इतने सारे क्वेश्चन डाले गए कि मतलब सिलेबस में तो थे, बोल भी नहीं सकते, और क्वेश्चन कहाँ से आ गए कुछ पता भी नहीं चला, है ना। तो मेरा मानना यही है, राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना, कला संस्कृति हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, पॉलिटी के मेन जो टॉपिक हैं उनको भी अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ताकि राजस्थान जीके की बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। अगर आप करंट में थोड़ा बहुत डिले चल रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो बाकी 4-5 पार्ट हैं आप इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते,
काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1/4 माइनस मार्किंग, चलो ठीक है, 1 नंबर का एक 150 नंबर के क्वेश्चन में मान सकता हूँ है। और जब 2 क्वेश्चनों की बात आती है तो 0.25 के समथिंग आप उसमें 2 ऑप्शन आते हैं तो आप उसमें रिस्क उठा सकते हो। अगली बात ये थी कि 25-25, हाँ 25-25 नंबर के बोले कई पोर्शन बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है, न कोई 25 नंबर के पार्ट बनाए गए हैं, न कुछ इसमें बनाया गया है इस प्रकार का, है ना। और पशुपालन से संबंधित मैंने पहले भी आपको कहा था 10 क्वेश्चन पे आ सकते हैं, तो 50 क्वेश्चन पे आ सकते हैं। इसको हल्के में मत लेना कि सिलेबस वाइज 25-25 का टारगेट बना दिया गया है। हर कोचिंग वाला अपना कोर्स बेच रहा है, कई ऑफर निकाल रहे हैं, तो उनका चक्कर आप बिल्कुल छोड़ दो। 2 या 2.5 60 या 65 दिन के समथिंग आपके बीच बचे हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से रीड करो, अच्छे से तैयारी करो। उसके MCQ एक बुक वगैरह ले आओ मार्केट से, प्रवेश ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बाकी मैं जो अगला जो वीडियो पशुपालन से संबंधित बनाऊंगा वो एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, या फिर बीच में कोई और चेंजमेंट होगा या मुझे टाइम मिल पाएगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार की रणनीति आपकी होनी चाहिए, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।